हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के कुछ वीवीआई क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन के टॉपिक का क्या नाम है, वो ग्रेविटेशनल नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। चलिए इससे भी कुछ क्वेश्चन आता है बिहार पॉलिटेक्निक में, इसलिए हम इस टॉपिक को ही बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। बताइए गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण नियम के कौन आविष्कार किए थे, कौन खोज किए थे। ऑप्शन में दिया गया एडरसन ने किए थे, या न्यूटन ने, या फैराडे ने, या इनमें से कोई नहीं। कौन किए थे बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग लाइव सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, ऑप्शन में दिया गया है एडिसन ने, या न्यूटन ने, या फैराडे ने, या इनमें से कोई नहीं। कौन किए थे गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन थे, तो न्यूटन थे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, न्यूटन। न्यूटन ने खोज किए थे गुरुत्वाकर्षण नियम का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का भार उससे लिफ्ट में अधिक होगा होगा जो क्या होगा। व्यक्तित्व का भार उसे लिफ्ट में अधिक होगा जो क्या होगा। स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, या स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, या ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, या नीचे की ओर त्वरित होने वाले। क्या होता है, व्यक्तित्व का भार उसे लिफ्ट में अधिक होगा। कब अधिक होगा बताइए। व्यक्तित्व का भार उसे लिफ्ट में अधिक कब होगा, जब स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाएगा, या स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, या ऊपर की ओर त्वरित होने वाला होता है तो, या नीचे की ओर त्वरित होने वाला होता है तो। कब होता है उस व्यक्ति का लिफ्ट में अधिक भार। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का भार उसे लिफ्ट में अधिक होगा जो क्या होगा, वो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला रहेगा तो होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसको कहा जाता है, किसी पिंड का वेग जब वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, वेग का सिर्फ मान नियत रहता है, या वेग का सिर्फ दिशा नियत होता है, या वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है, या वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, किसी पिंड का वेग समरूप किसको कहा जाता है बताइए। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, जब उसका वेग का सिर्फ मान नियत रहता है, या वेग के सिर्फ दिशा नियत रहता है, या वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है, या वेग का मान दिशा और दोनों परिवर्तनशील होता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप किसको कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होता है। यदि किसी पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है, कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, या पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, या पृथ्वी की केंद्र से जाता है, या नेक्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी पर गिर जाएगा। क्या होगा बताइए। क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी को उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होता, कहाँ होता है। कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, या पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, या पृथ्वी के केंद्र से जाता है, या पृथ्वी पे गिर जाएगा। क्या होगा। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो देखिए, यदि किसी पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घाकार वृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या हो जाता है, वो पृथ्वी के केंद्र से जाता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर सी होगा, वो पृथ्वी के केंद्र से जाने लगता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। बताइए, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। ऑप्शन में दिया गया है 45 डिग्री पे फेंकेंगे, या 90 डिग्री पे, या 30 डिग्री पे, या 0 डिग्री पे। बताइए, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकेंगे कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। ऑप्शन में दिया गया है 45 डिग्री पे, या 90 डिग्री पे, या 30 डिग्री पे, या 0 डिग्री पे।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? जब हम एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पे फेंकेंगे तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? तो करेगा 45 डिग्री पे, ठीक है। इसलिए इसको 45 डिग्री फेंकेंगे तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा 45 डिग्री। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जगह, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, निम्नलिखित में से किस जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का मान अधिक होता है? ऑप्शन में दिया गया है माउंट एवरेस्ट पे, या कुतुब मीनार की चोटी पे, या विषुवत रेखा पे, या अंटार्कटिका में किसी स्थान पे। बताइए किस जगह जी का मान सबसे अधिक होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो किस जगह होता है? निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट पे होता है, या कुतुब मीनार की चोटी पे होता है, या विषुवत रेखा पे होता है, या अंटार्कटिका में किसी स्थान पे होता है? तो कहाँ होता है सबसे अधिक जी का मान? तो जी का मान सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका में किसी स्थान पे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? बताइए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का क्या कारण है? ऑप्शन में दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, या अंतरिक्ष में अव्यवस्थित होने के कारण, या पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी होने के कारण, या हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। बताइए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का क्या कारण है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का क्या कारण है? ऑप्शन में दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, या अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, या पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी होने के कारण, या हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण नहीं पाया जाता चंद्रमा पर वायुमंडल, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर सेकेंड समय लगता है, पर उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? बताइए किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर सेकेंड समय लगता है, तो उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? टी सेकेंड लगेगा, या 2t सेकेंड लगेगा, या 3t सेकेंड लगेगा, या इनमें से कोई नहीं? कितना लगेगा बताइए? अगर किसी वस्तु को हम लोग 30 मीटर से गिराने पे टी सेकेंड समय लगता है, तो उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। जब हम लोग किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है, तो उसी वस्तु को जब हम लोग 120 मीटर से गिराएंगे तो कितना समय लगेगा? तो 2t सेकेंड लगेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, 2t सेकेंड। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पे क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है, द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, या द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, या केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, या द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? चंद्रमा की सतह पे क्या हो जाता है? द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, या द्रव्यमान अस्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, या केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, या द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है चंद्रमा की सतह पे? बताइए आप लोग। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा की सतह पे क्या होता है? तो हो जाता है द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चंद्रमा की सतह पे क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन ऑप्शन में दिया गया, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुव पे अधिक होता है, या विषुवत रेखा पे अधिक होता है, या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। कहाँ अधिक होता है शरीर का वजन हम लोग का? बताइए। ऑप्शन में दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुव पे अधिक होता है, या विषुवत रेखा पे अधिक होता है, या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पे अधिक होता है।
तो क्या होगा इसका सही आंसर, हम लोग का शरीर का वजन कहाँ अधिक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव पे हम लोग का शरीर का वजन अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, ध्रुव पे हम लोग का शरीर का वजन अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। बताइए पिंड का भार शून्य कब नहीं होगा। ऑप्शन में दिया गया है, पृथ्वी के केंद्र पर रहेगा तब, या स्वतंत्र गिरने के दौरान, या अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पे। बताइए पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कब शून्य नहीं होगा, कब शून्य नहीं होगा पिंड का भार। तो देखिए पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पे पिंड का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, किसी भी घर्षणहीन सतह पे पिंड का मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न होती है, तो कौन सा गति उत्पन्न होता है। बताइए एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न होती है, वो कौन सी गति उत्पन्न होती है। ऑप्शन में दिया गया है, गति के तीसरे नियम के कारण होता है वो, या जड़त्व के कारण, या घर्षण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। किसके कारण होता है बताइए, एक पानी में भरी गिलास को नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है, किसके कारण नहीं होता है पानी में गति उत्पन्न। ऑप्शन में दिया गया है, गति के तीसरे नियम के कारण, या जड़त्व के कारण, या घर्षण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। एक पानी से भरी गिलास के नीचे कागज को हम खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता, वो किसके कारण नहीं होता, वो जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, जड़त्व के नियम के कारण। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पिंड पे कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, या देखिए नेक्स्ट में दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो चलिए हम इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एफ इक्वल टू एम ए, तो हम लोग निकालना है एक्सेलरेशन, तो एफ बाई एम इंटू ए। तो एफ फोर्स कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, और मास कितना दिया है 4 किलोग्राम। तो देखिए 4 पचे 20, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना निकला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 20 न्यूटन का बल जब 4 किलोमीटर के पिंड पे कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होता है, इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, या इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, या दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, या दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेगा। क्या रहेगा बताइए, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को हम जब लाएंगे धरती पे तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा, या इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, या दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, या दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को जब हम लाएंगे तो क्या होगा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, कब कहाँ जा रही हो। तो ऑप्शन में दिया गया त्वरण के साथ ऊपर जा रही होगी तो, या त्वरण के साथ नीचे जा रही होगी तो, या समान गति के साथ ऊपर जाएगी तो, या समान गति के साथ नीचे जाएगी तो। क्या होगा, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होगी कहाँ कहाँ, त्वरण के साथ ऊपर, या त्वरण के साथ नीचे, या त्वरण के साथ समान गति के साथ ऊपर, या समान गति के साथ नीचे। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम इसको सही आंसर बताते हैं। एक लिफ्ट किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, जब त्वरण के साथ नीचे जाएगी तो प्रत्यक्ष भार व्यक्ति का वो कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, त्वरण के साथ नीचे जाएगी तो होगा कम। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसमें सारा PDF आप लोग का पढ़ा है वो उसमें मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।